में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के 75 प्रश्न। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबको समान रूप से देखने वाला को समदर्शी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो कोई वस्तु वहन करता है उसे वाहक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पत्र या प्रश्नवादी के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को उत्तरापेक्षी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसे अज्ञानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो युद्ध में अस्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जो दूसरों का भला चाहने वाला है उसे सहृदय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो स्त्री अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो दूसरों के बलबूते पर हो उसे परावलंबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी रहित जानवर को लवारिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके उसे अनभिज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार को अभिकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आग से झुलसा हुआ को अनलग्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जो पहले कभी न सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, चार भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, दो पैरों वाले को द्विपद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, चार मुख वाले को चतुरानन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 10 मुंह वाले को दशानन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सब कुछ जानने वाला को सर्वज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा ज्ञान रखने वाला को अल्पज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, दो वेदों का ज्ञाता को द्विवेदी कहा जाता है और चार वेदों को जानने वाला पुरुष को चतुर्वेदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जो सुख दुख में एक सा रहे उसे वितरागी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जिसका रोग का इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जो सहने की शक्ति रखता हो उसे सहिष्णु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नाश्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसी संघ या संस्था में किसी सभा का प्रधान हो उसे सभापति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना अनुशीलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है उसे समकालीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जो समय के अनुकूल चलता आया है उसे समय अनुकूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे परिधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, जिसने अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे स्थानांतरित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, हरा भरा मैदान वाले को उपवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, उचित मूल्य से कम का आना को अमूल्यन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, आक्रमण के समय रक्षा करने वाले को आरक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो उसे उरीड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, जो प्रत्यक्ष न हो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 42, वह जो व्याकरण का अच्छा ज्ञाता हो उसे वैयाकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, वह जो विज्ञान का अच्छा ज्ञाता हो उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, लंबा पेट वाला को लंबोदर या गणेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, जिसके हाथ में वीणा है उसे वीणा पाड़ी या सरस्वती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, अत्यधिक वर्षा होती है उसे अतिवृष्ट कहा जाता है और वर्षा का अभाव होता है या कम वर्षा होती है उसे अनावृष्टि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले को पंकज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव को अंडज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मांस भोजन करने वाले को मांसाहारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को पीड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 54, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है पराधीन। क्वेश्चन नंबर 55, जो विधि या कानून के विरोध हो उसे गैर कानूनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सूर्योदय के पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निश्चित समय अवधि में होने वाले को अध्यादेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, सायंकालीन बेला जब पशु चरकर घर लौटते हैं उसे गोधूली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, देखभाल या निरीक्षण करने वालों को पर्यवेक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री को धाय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, जिसकी किया बहुत बड़ी हो उसे दीर्घकाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, राजाओं का राजा को महाराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, रक्त से रंगा हुआ को रक्त रंजित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो उसे जनश्रुति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अन्य मानसक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 67, कम खाने वाले के लिए एक शब्द है अल्पाहारी। क्वेश्चन नंबर 68, याचना करने वाले के लिए एक शब्द है याचक। क्वेश्चन नंबर 69, जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, केवल अनाज या शाक सब्जी खाने वाले को शाकाहारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, जो प्रत्यक्ष न हो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, जिसने एक अक्षर भी न पढ़ा हो उसे निरक्षर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, जो भाई पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं और जो भाई पीछे जन्मा होता है उसे अनुज कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में 75 क्वेश्चन को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।